हेलो फ्रेंड्स। फाइनली अगर आप एमसीसी के साइट पे विजिट करके देखें तो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, एमसीसी ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि 28 तारीख से 28 जुलाई से ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग है शुरू हो जाएगा एंड इसके लिए सीट मैट्रिक्स भी रिलीज कर दिया जाएगा। बट अगर आज आप देखें दैट 29 जुलाई को ये जो सीट मैट्रिक्स है, ये सीट मैट्रिक्स दिया गया है। बट यहाँ पे एक छोटा-सा बात है जो आपको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो सीट मैट्रिक्स जो रिलीज़ किया गया है अभी ऑफ़िशियल साइट्स पे, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो सीट में रिलीज़ किया गया है वो स्पेशली एमडी, एमएस एंड डिप्लोमा की सीट्स रिलीज़ की गई है। इसमें भी वो डिप्लोमा की सीट रिलीज़ की गई है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर में है। यहाँ पे एक जो सीट मैट्रिक्स एक और रिलीज़ जो होने वाला है, जो कि माने बहुत जल्दी ही रिलीज़ होगा, वो है डीएनबी के सीट्स। उसमें भी डीएनबी के जो 3 ईयर के कोर्स हैं और डिप्लोमा के सीट्स हैं, वो भी बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में डीएनबी के सीट इंक्लूड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डीएनबी के सीट इंक्लूड होंगे, जस्ट वेट। 2 तारीख तक का समय दिया गया है, 5 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है। मेबी द डेट गेट सम रिलैक्सेशंस, आप डेट के एक्सटेंशंस हो सकते हैं अगर टाइम पे सीट मैट्रिक्स रिलीज नहीं हुआ, चूँकि आपको सफिशिएंट टाइम दिए जाएँगे चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के लिए। इसलिए आप रेगुलर एमसीसी के साइट पे विज़िट करते रहें। और ध्यान देने की बात है, बहुत सारे जगह पे कन्फ्यूजन होता है ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग, उसको आपको मिस्टेक्स में नहीं करना है। हमेशा ऐसा देखा गया है, मेजॉरिटी अब तो नहीं बोल सकते हैं कि 5 टू 7% ऐसे स्टूडेंट होते हैं, हर साल ये मिस्टेक करते हैं। सपोज़ आप जब चॉइस फिलिंग करते हैं तो उस समय देखते हैं कि सपोज़ कहीं पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और आप उसके बाद वाला लेटर को नहीं पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज वो हो सकता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में हो सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहीं और हो सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहीं और हो सकता है। तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अब सपोज़ डीएनबी का सीट जब रिलीज़ होता है तो लिख के आ जाता है सपोज़ अपोलो। अब आप देखते नहीं कि अपोलो कौन से स्टेट का है, कौन से सिटी का है, ठीक है? तो इस तरह का कन्फ्यूजन नहीं करना। सेकंड, अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होता है ना, तो उस इंस्टीट्यूशंस के बगल में एक नंबर दिया रहता है। सपोज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस के बगल में सपोज़ आचार्य हरिहर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट कैंसर कटक अगर लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे कटक, तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है? हर एक इंस्टीट्यूशंस के लिए एक असाइन नंबर करके देता है, जिससे क्या होता है इंस्टीट्यूशंस को फिल्टर करने में ईजी होता है। तो वो इंस्टीट्यूशन से आप ईजी देख सकते हैं। सपोज बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि इस बार जो जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉलेज ऐड किए गए हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पर्टिकुलर बहुत सारे कुछ ही ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिनके नाम से दिया हुआ। तो उस समय आप लोकेशन को ज़रूर देखें और इंस्टीट्यूशंस के नंबर को देखें, इससे आपको ईज़ी ट्रैक करने में आसान होगा। अभी जो सीट मैट्रिक्स मिला है, इसका आपको पॉजिटिव कैसे यूज़ करना है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। आप सीट मैट्रिक्स में एक ध्यान देने की बात है, जो कि पहले अगर काउंसलिंग अपीयर किए हैं तो उनको पता भी है कि सीट मैट्रिक्स में जो दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए कि सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो कैटेगरी वाइज दिया है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि आप फोकस, चूँकि कैटेगरी में सीट का कन्वर्सन होता है, बट बेसिकली दैट विल बी ऑन थर्ड राउंड ऑनवर्ड्स। थर्ड राउंड में होगा एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड में होगा। तो अप टू थर्ड राउंड तक जो आपके कॉलम में सीट्स है, सपोज ओपन कैटेगरी में कुछ सीट्स हैं, तो आप उसी पे फोकस करके और अपने चॉइसेस को फिलअप कीजिए और अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अगर 10 सीट अगर कहीं पे दिख रहा है तो आप 10 सीट पे क्लेम करने वाले हैं। 10 सीट पे डेफिनेटली आप क्लेम करने वाले हैं, बट राउंड 1 एंड राउंड 2 में जनरली ये देखा गया और ये होता भी है कि आपको अपने कैटेगरी के सीट्स ही मिलते हैं। अगर सपोज आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फोकस ऑन द मेकिंग ए लिस्ट, प्रायोरिटी ऑर्डर जो आप बनाने हैं उसको आपको बनाना है कि आप अपने कैटेगरी के सीट्स की प्रायोरिटी ऑर्डर बनाएं, ठीक है? तो ये आप 291 291 पेजों का आपको लिस्ट मिलेगा जो कि डिटेल्स दिया है। इतना डिटेल डिस्कशन करना है प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। ये पीडीएफ है जो आप इजीली समझ सकते हैं। मेरा जो पर्पस है जो बताने का कि आप इंस्टीट्यूशंस के नाम के पास जरूर ध्यान दें। हमेशा होता है, आपको लगता है कि हमने फिलअप सही किया है बट अलॉटमेंट दूसरा कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान देना है। फर्दर जब डीएनबी के सीट मैट्रिक्स जब आ जाते हैं तो उस समय हम आपके साथ कंप्लीटली डिटेल डिस्कशंस में जाएंगे कि कौन से स्टेट को आपको प्रायोरिटी देना चाहिए, कौन से स्टेट को नहीं देना चाहिए, कौन से डीएनबी इंस्टीट्यूशन को देना चाहिए, कौन से नहीं देना चाहिए। इसके अलावा
आपको इस कोई फर्दर सजेशंस लगता है, फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट लगता है, फर्दर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में कमेंट करें। आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको पता है हमने रिसेंटली यूट्यूब चैनल शुरू किया है डॉक्टर नीरज सिंह, DRNIRAJSINGH, अगर आप सर्च करते हैं तो डेफिनेटली आप हमको यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेरी को। आपकी क्वेरी को मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच, आप अपडेट बने रहिए। जैसे चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तब ऑटोमेटिकली वहाँ पे पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। mcc.nic पे जाइए, जहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को पीडीएफ से नहीं मिल पाता है, अगर आप नहीं देख पाता तो डेफिनेटली आप कमेंट में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।